क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद परसों की रात को लाइव आए थे और लाइव आने के दौरान उन्होंने भीम आर्मी के 10वें स्थापना दिवस को लेकर विशेष तौर से बात की। उन्होंने ये बताया कि हम हमेशा दिल्ली में स्थापना दिवस मनाए हैं, लेकिन इस बार हम लोग की योजना है कहीं ना कहीं इस बार जो स्थापना दिवस है बिहार में मनाएं। और उन्होंने पूरे बहुजन समाज, भीम आर्मी के तमाम साथियों से और जितने लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, उन सभी लोगों से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपील की है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में बिहार पटना में पहुँचें, क्योंकि पटना में ही स्थापना दिवस मनाया जाएगा और स्थापना दिवस इस बार कहीं ना कहीं भव्य तरीके से मनाने की प्लानिंग है। भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और सभी कहीं ना कहीं जितने भी देश भर के बहुजन समाज के लोग आने वाले हैं, उन सब के लिए व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई चूक ना आ जाए, इसके लिए सभी लोग अलर्ट हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस कल यानी 21 जुलाई 2025 को पटना में यानी बिहार राज्य में बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी हो चुकी है। और जितने भी तमाम भीम आर्मी के सच्चे सिपाही, जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम साहब को मानते हैं, वो सभी लोग भारी से भारी मात्रा में वहाँ पर पहुँचे और कहीं ना कहीं इस जश्न में आप शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। यही हमारी भी अपील है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हमारी शान है और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से बहुजन समाज के लिए, ख़ास तौर से महिलाओं के न्याय के लिए, किसानों के लिए और जो बेरोज़गार युवा हैं, कहीं ना कहीं जो सामाजिक मुद्दे हैं, उन सामाजिक मुद्दों को लेकर चलते हैं और हमेशा संसद में अपनी आवाज़ उठाते हैं और गरीबों के लिए ख़ास तौर से विशेष आवाज़ उठाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी राज्य से हैं तो आप ये याद रखिए कि बिहार में पटना, चूँकि बिहार की राजधानी है, आप पटना पहुँचें और वहाँ पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बने। 21 जुलाई 2025 और अपील की है चंद्रशेखर आज़ाद ने। थोड़ा चंद्रशेखर आज़ाद की वह लाइव आप भी वीडियो देखिए, जो लाइव में आकर कहीं ना कहीं जनता से अपील किए थे। जो आज का महत्वपूर्ण लाइव है वो विशेषकर 21 जुलाई 2015 जब भीम आर्मी की स्थापना हुई थी और अब हम उसका जो है अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, स्थापना दिवस पर हमेशा हम लोग दिल्ली में मनाते आए हैं। कभी पहले जब ये संगठन बहुत छोटा था, ज़्यादा फैला हुआ नहीं था, तो हम लोग इसको सहारनपुर में मनाते थे और इस बार हम लोग, इससे पहले हम लोग दिल्ली मनाते आए हैं। लेकिन इस बार पूरी भीम आर्मी की सीनियर टीम ने, प्रदेश के अध्यक्षों, सब लोगों ने बैठ के ये तय किया कि इस बार का जो अधिवेशन है वो बिहार में मनाया जाएगा, कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश। ये पहली, ऐसा नहीं कि इस बार बिहार में मना रहे हैं, अगली बार हो सकता है उत्तर प्रदेश में हो सकता है उससे अगली बार राजस्थान में हो, फिर मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो। तो सभी प्रदेशों को अवसर दिया जाएगा कि वो अपने यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखें। उसमें पूरे देश के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, लीडरशिप है, वो शामिल हैं। तो ये एक जस्ट इन्विटेशन है आप लोगों के लिए, जो लोग बिहार में रहते हैं उनके लिए। बिहार के तमाम जिलों में, छोटे गांवों में, कस्बों में, गलियों में, शहरों में बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो मिलते हैं 21 तारीख को। भीम आर्मी जो हमारा संगठन है, सामाजिक संगठन, और मैं भी उसका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता उसमें काम करते हैं। और वो इतना शानदार संगठन है, मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, इतना शानदार संगठन है कि आज शायद ही 8 साल के अंदर एक छोटे से पीरियड में किसी भी इस संगठन ने इतनी बड़ी जगह, इतना नाम, इतना काम और इतनी बड़ी जगह लोगों के दिलों में बनाई है, और जिसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी की पूरी टीम का।
आज अगर कहीं अन्य अत्याचार होता है, कहीं किसी पे उत्पीड़न होता है, तो पुलिस से पहले भीम आर्मी के लोगों को याद किया जाता है, भीम आर्मी के लोग उनकी मदद करते हैं। मैं भीम आर्मी की ऐसी शानदार टीम को, सभी प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश की सारी टीम को, राष्ट्रीय कोर कमेटी की टीम को, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय महासचिव, तमाम साथियों को, हमारी संगठन में काम करने वाली बहनों को, भाइयों को, नौजवान साथियों को, सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना शानदार काम किया है। 2014 से लेकर अब तक इतना शानदार काम किया है, जिसकी वजह से मेरे जैसे आम कार्यकर्ताओं को, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को देश में, दुनिया में बड़ी पहचान मिली। प्यारे साथियों, ये निमंत्रण है कि आप वहां आए, पहुंचे, उस कार्यक्रम सफल बनाएं। और जो लोग बाहर से जा रहे हैं उनको भी मेरा ये आग्रह है कि वो बड़े अनुशासन में, संयम, धैर्य के साथ और वो पहुंचे, कार्यक्रम को सफल बनाएं। और वहां पहुंचकर जो लीडरशिप जो नए फैसले लेगी इस बार, अगले 1 साल के कार्यक्रम जो तय होगा, क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या गोल्स होंगे, क्या कितने दिनों में पूरे करने हैं, नया क्या करना है, उन सबको जो है मैं वो सब सुनने को मौका आपको मिलेगा, जानने का मौका मिलेगा। जिन लीडर्स को आपने बोलते देखा है, अपने अपने प्रदेश संघर्ष करते हैं, उन लीडरों को देखने का मौका मिलेगा, उनकी बात को सुनने का, उनसे मिलकर समझने का मौका मिलेगा। ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब लोगों के लिए, जब हम भीम आर्मी का स्थापना दिवस इस बार बिहार में, जो बुद्ध महावीर की धरती है, जहां हम इस बार वो आंदोलनों की भी धरती है, वो भीम आर्मी की जो पहचान है वो आंदोलन से है, बड़े बड़े आंदोलन वहां से चले, इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। तो दोस्तों, सुना आपने किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव आकर कहा कि आप सभी लोगों को आना है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में, बल्कि हम हर बार कोशिश करेंगे, अगली बार उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, मतलब अब जो होगा कहीं ना कहीं हर राज्यों में भीम आर्मी का जो स्थापना दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि भीम आर्मी की स्थापना 21 जुलाई 2015 में हुई थी। और पहले जब छोटा संगठन था, तो छोटा संगठन होने के नाते इसको जो 2-4 साल तक तो सहारनपुर में ही स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन उसके बाद दिल्ली में मनाया गया, कई साल तक दिल्ली में मनाया गया। उसके बाद इस बार जो है 2025 में बिहार में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब जो नई शक्ति निकल कर आई है भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा कि जिस तरह से इसने विस्तार किया है, जिस तरह से आज लोगों का प्यार दुलार भीम आर्मी को मिला है, चूँकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर भीम आर्मी के लोगों में ये जो इतनी शक्ति आई है तो ये जनता की देन है, क्योंकि जनता जो है पुलिस से पहले भीम आर्मी को याद करती है, और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो भीम आर्मी उनके साथ हमेशा खड़ी होती है। तो इसलिए हमेशा भीम आर्मी उनकी हितैषी है, थी और रहेगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद का साफ तौर से ये कहना है कि भीम आर्मी के जितने भी सदस्य हैं, आप सभी लोगों के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, और इस बार जो है आप इनके लिए थोड़ा समय ज़रूर दें। तो 21 जुलाई 2025 को आप सभी लोग दिन सोमवार को वहाँ पर जितनी भारी से भारी संख्या में उपस्थित होना है हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और इस कार्यक्रम में ख़ास तौर से विशेष मुद्दों पर भी चंद्रशेखर आज़ाद बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हमें बात करनी होगी, और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं जो बिहार का चुनाव है उस चुनाव को भी उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखने की बात कही है। और आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी इस बार बिहार में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन है, इन सब के लिए मुसीबत भी बन सकती है भीम आर्मी, क्योंकि भीम आर्मी के समर्थक इतने लोग हैं और जनता जिस तरह से भीम आर्मी को पसंद करने लगी है, और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से अपने बयानों को लेकर, अपनी स्पीच को लेकर हमेशा जनता की बड़ी पसंद होते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अन्य दलों पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। उम्मीद यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे
और साथ ही साथ जनता जो उनको प्यार दुलार देती है, उनके प्यार को वो समझे और हमेशा की तरह चंद्रशेखर आज़ाद इस बार भी जनता की उम्मीदों पर उतरते हुए एक समाज को नई दिशा में लेकर जाएं। और जिस तरह से सांसद बने नगीना के, और जिस तरह से नगीना में उन्होंने अपना झंडा लहराया, जीत का झंडा लहराया, उसी तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि वो जाकर बिहार में भी झंडा लहराएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप सभी लोगों से मैं विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक, कमेंट और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।